नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के 45 शहरों में कचरे की समस्या का होगा समाधान। पुलिस कर्मियों और अधिकारियों की तबादले का मिला आदेश। अब 8 साल या उससे ऊपर एक ही रेंज में तैनात अधिकारियों का होगा तबादला। सरकारी स्कूलों में स्वच्छता अभियान होंगे आयोजित। बच्चों को साफ सफाई, रहन सहन और भोजन के सही तरीके की मिलेगी जानकारी। पंचायती राज विभाग ने कर्मियों के बकाया वेतन भुगतान के दिए निर्देश। विभाग में तकनीकी सहायक और लेखपाल की रिक्तियों का मांगा गया ब्यौरा। चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तानी पीएम का बड़ा बयान। भारत को हराने की कही बात, भारत को दी बड़ी चुनौती। चलिए अब शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के 45 शहरों में कचरे की समस्या को सुलझाने के लिए होगा सर्वे। बिहार के 45 शहरों में कचरे की समस्या को सुलझाने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने एक सर्वे कराने का निर्णय लिया है। इसमें 19 नगर निगम सहित 45 नगर निकायों को शामिल किया गया है। ये सर्वे ड्रोन की मदद से किया जाएगा और 6 एजेंसियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। सर्वे के बाद कचरे की मात्रा और प्रकार के आधार पर उसे निस्तारित किया जाएगा। गीले कचरे से खाद बनाने और अन्य कचरे का उपयोग योग्य रूप से प्रसंस्करण करने की योजना है। विशेषज्ञों के अनुसार कचरे में खतरनाक पदार्थ जैसे सीसो और पारा होते हैं, जो मिट्टी और पानी को प्रदूषित करते हैं, जिससे मानव स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। 8 साल से एक ही जिले में तैनात पुलिस कर्मियों का होगा तबादला। बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी 12 पुलिस रेंज में 8 साल या उससे अधिक समय से तैनात पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को तबादला करने का आदेश दिया है। इसके लिए सभी आईजी और डीआईजी को निर्देश दिए गए कि वे ऐसे पुलिस कर्मियों की सूची तैयार करें जिनकी सेवा अवधि 8 साल या इससे अधिक हो चुकी है। ये सूची 15 फरवरी तक मुख्यालय को भेजी जानी है। इसके साथ ही ये प्रमाण पत्र भी मांगा गया है कि किसी भी पुलिसकर्मी का नाम निर्धारित अवधि के अंतर्गत शेष नहीं है। वर्ष 2022 में जारी आदेश के अनुसार अब कोई भी पुलिसकर्मी या अधिकारी अपने गृह जिले में पदस्थापित नहीं होंगे और यदि किसी क्षेत्र में पहले काम कर चुका है तो उसे पुनः वहीं तैनात नहीं किया जाएगा। बिहार सरकार प्याज भंडारण हाउस के निर्माण में देगी 75% का अनुदान। बिहार सरकार अब प्याज की खेती करने वाले किसानों को उनके उत्पाद को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाने में मदद करने जा रही है। सरकार ने प्याज भंडारण हाउस के निर्माण पर 75% तक का अनुदान देने का निर्णय लिया है। प्याज एक नकदी फसल है, लेकिन इसे खुले में लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता, जिससे ये सड़ने लगता है और किसानों को नुकसान होता है। अब बिहार सरकार किसानों को 50 टन क्षमता वाले प्याज भंडारण हाउस के निर्माण के लिए 75% सब्सिडी देगी, जिससे किसान अपनी फसल को सुरक्षित रख सकेंगे। इस योजना से किसानों का उत्साह बढ़ेगा और वे प्याज की खेती में और अधिक रुचि लेंगे। दरभंगा एयरपोर्ट पर बार बार फ्लाइट कैंसिल होने की समस्या होगी खत्म। दरभंगा एयरपोर्ट पर अब बार बार फ्लाइट कैंसिल होने की समस्या का समाधान होने वाला है। अगले महीने से ये यहाँ कैट आई लाइटिंग सिस्टम की सुविधा शुरू हो जाएगी, जिससे कोहरे और कम दृश्यता में भी विमानों का संचालन संभव होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बताया कि 10 मार्च तक ये सिस्टम पूरी तरह से कार्यशील हो जाएगा। हालांकि लैंडिंग चार्ट और पावर सप्लाई की कमी के कारण अभी तक इसे चालू नहीं किया जा सका था। कैट आई लाइटिंग सिस्टम के बाद दरभंगा एयरपोर्ट पर विमानों के संचालन में होने वाली समस्याएं दूर हो जाएंगी। खासकर रात में और सर्दियों में कोहरे के कारण फ्लाइट रद्द होने की समस्या खत्म होगी। पंचायती राज विभाग ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। बिहार सरकार ने पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया है कि यदि फरवरी महीने में कर्मियों और अधिकारियों के बकाया वेतन का भुगतान नहीं हुआ तो संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारियों और अपर पदाधिकारियों का वेतन रोका जाएगा। ये आदेश वेतन भुगतान प्रक्रिया को सुसंगत और समय पर सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है। विभाग ने यह भी कहा है कि तकनीकी सहायक, लेखपाल और कार्यपालक सहायकों को नियमित रूप से वेतन दिया जाए और उनके वेतन से संबंधित मामले लंबित न रखें। इसके अलावा पंचायती राज विभाग ने 15 फरवरी तक तकनीकी सहायक और लेखपाल की रिक्तियों के लिए रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। भागलपुर और पटना के बीच जल्द वंदे भारत एक्सप्रेस का होगा संचालन। भागलपुर और पटना के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की योजना बनाई गई है, जो श्रद्धालुओं और यात्रियों
की सुविधा के लिए होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को इसकी शुरुआत कर सकते हैं और मंगलवार को ट्रेन का टेस्ट किया जाएगा। इस ट्रेन का ठहराव सुल्तानगंज में आधे घंटे के लिए होगा ताकि श्रद्धालु गंगाजल भर सके जो बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा के लिए आवश्यक है। इसके बाद ट्रेन देवघर जाएगी जहां 3 घंटे का ठहराव होगा। इस नई सेवा के चलते यात्रियों को समय की बचत होगी और यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेंगे। भागलपुर को पहले भी एक वंदे भारत ट्रेन मिल चुकी है और ये दूसरी ट्रेन होगी जो इस क्षेत्र में चलेगी। सरकारी स्कूलों में चलाए जाएंगे स्वच्छता अभियान। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा जिसके तहत छात्रों को साफ सफाई, स्वास्थ्य, रहन सहन और भोजन के सही तरीके के बारे में जागरूक किया जाएगा। इसके माध्यम से स्कूल परिसर, शौचालय, पेयजल और ड्रेस की सफाई पर ध्यान दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने ये कदम स्कूलों में गंदगी की स्थिति को देखते हुए उठाया है। इसके साथ ही स्कूलों में हर दिन के कार्यों का चेकलिस्ट तैयार किया जाएगा जिसमें साफ सफाई, पढ़ाई, मिड डे मील आदि पर रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय भेजे जाएंगे। स्कूलों में खेलों के लिए निर्धारित समय में शारीरिक गतिविधियां भी बढ़ाई जा रही हैं जिससे छात्रों में प्रतिस्पर्धा और समग्र विकास की भावना बढ़े। दिल्ली चुनाव में हारने के बाद भी जदयू को बड़ा हुआ फायदा। दिल्ली चुनाव में हारने के बाद भी जदयू को हुआ बड़ा फायदा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जबरदस्त बहुमत से जीत हासिल की जबकि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से हार गए। इस बार भी बिहार के किसी दल को जीत नहीं मिली लेकिन जदयू के वोटों में 45,000 की वृद्धि हुई है। लोजपा आर को भी कोई सीट नहीं मिली। जदयू ने बुराड़ी सीट पर चुनाव लड़ा जहां पिछली बार भी उसे हार का सामना करना पड़ा था लेकिन इस बार उसके वोटों की संख्या 96,000 के पार पहुंची। वहीं लोजपा आर को देवली सीट पर 50,000 वोट मिले जहां आप ने जीत हासिल की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर गया जिले के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई है और मिठाई बांटी। राष्ट्रीय स्तर के खेलों में बिहार ने रचा इतिहास। उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों के 12वें दिन बिहार ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। राज्य के विभाजन के बाद पहली बार बिहार की बेटियों ने लॉन बॉल की महिला ट्रिपल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। खुशबू कुमारी, निखत खातून और पायल प्रीति को तिकरी में ने एक रोमांचक फाइनल में पश्चिम बंगाल को 15-14 से हराया। ये मैच बिहार की टीम 1-11 से पिछड़ी थी लेकिन खिलाड़ियों ने संघर्ष करते हुए जीत हासिल की। पुरुष वर्ग में भी बिहार ने रजत और कांस्य पदक जीते। ये 2000 के बाद का पहला मौका है जब बिहार ने राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीते जो राज्य में खेलों के विकास का प्रतीक है। दिल्ली चुनाव पर तेजस्वी का बयान, बीजेपी को दी सलाह। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की जीत के बाद पार्टी नेताओं का उत्साह बढ़ा है और अब उनकी नजर बिहार विधानसभा चुनाव पर है। एनडीए नेताओं का दावा है कि दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे नकारते हुए कहा है कि दिल्ली चुनाव का बिहार चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने बीजेपी को दिल्ली में किए गए वायदों को पूरा करने की सलाह दी। साथ ही कहा कि जनता को किए गए वादों को जुमलेबाजी में ना बदले। तेजस्वी ने यह भी कहा कि बिहार के लोग समझदारी से वोट देते हैं और किसी के झांसे में नहीं आते। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत पर सीएम नीतीश ने दी बधाई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी को बधाई दी। उन्होंने कहा है कि दिल्ली जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर अपना विश्वास जताया है। ये जीत बीजेपी के साथ साथ एनडीए की भी जीत मानी जा रही है। हालांकि बीजेपी की सहयोगी पार्टियां जदयू और एलजेपी इस चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत सकी, फिर भी एनडीए की जीत को लेकर उनके बीच खुशी है। जदयू ने इस जीत के बाद अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि दिल्ली की जनता ने घृणा की राजनीति को नकारा है और विकास की राजनीति को अपनाया है जो बिहार में भी होने की उम्मीद है। पूर्व डीएसपी ने थामा जनसुराज का हाथ। बिहार के पूर्व डीएसपी राजवंश सिंह ने अब राजनीति में कदम रखा है और जनसुराज पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के सामने विधिवत सदस्यता ली। राजवंश सिंह जो 2 साल पहले डीएसपी पद से रिटायर हुए थे, अब समाज सेवा की दिशा में काम करना चाहते हैं। वे मूल रूप से कैमूर के रहने वाले हैं और पुलिस सेवा में करीब 38 साल बिता चुके हैं। अपनी सेवा के दौरान भी कई जिलों में सक्रिय रहे और वहां की समस्याओं को समझा, जिसका फायदा उन्हें राजनीति में मिलेगा। जनसुराज पार्टी में इससे पहले भी कई रिटायर्ड अधिकारी शामिल हो चुके हैं और चर्चा है कि आईपीएस शिवदीप लांडे भी पार्टी से जुड़ सकते हैं। पीएम मोदी ने राजद को लेकर कांग्रेस पर लगाया आरोप।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि वे अपने सहयोगी दलों को नुकसान पहुंचा रही हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि बिहार में कांग्रेस आरजेडी की जमीन को खा रही है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को परजीवी पार्टी करार दिया और कहा कि ये एक एक करके अपने सहयोगियों को खत्म कर रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्षी दलों पर हमला बोला। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस बिहार में जातिवाद का जहर फैला रही है और आरजेडी के पैटर्न पर काम कर रही। उन्होंने जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली का भी हवाला दिया। बिहार के सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी मायावती। मायावती की बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा ने बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और आगामी चुनाव में किसी गठबंधन का हिस्सा न बनने की बात कही। पार्टी के प्रदेश दफ्तर में शनिवार को हुई बैठक में बसपा के नेताओं ने बिहार में अगली सरकार बसपा की बनने का दावा किया। बसपा के बिहार प्रभारी अनिल कुमार ने कहा कि जनता एनडीए से अब ऊब चुकी है और अब नया विकल्प चाहती है। उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए। 2020 में बसपा ने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ गठबंधन किया था, लेकिन उसे केवल एक सीट जीतने में सफलता मिली थी। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को लेकर पाकिस्तान का बड़ा बयान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के साथ साथ भारत को हराने की भी पूरी कोशिश करेगी। उन्होंने शनिवार को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम के उद्घाटन के दौरान ये बयान दिया है। भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने टूर्नामेंट की मेजबानी हाइब्रिड मॉडल के तहत की। शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के लिए ट्रॉफी जीतने से ज्यादा अहम 23 फरवरी को दुबई में भारत को हराना होगा। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की हार का इतिहास रहा है और ये मैच पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। भारतीय टीम को इस बयान से और भी प्रेरणा मिलेगी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब, जिनके नाम है भावेश कुमार, सोनू, अमरेंद्र महतो, दिव्या लक्ष्मी, रवि कुमार राज, पीहू शर्मा, रामबाबू दास, राकेश मिश्रा, कुश कुमार यादव, संजीव कुमार, वेद प्रकाश, रंजीत मिश्रा, अशोक कुमार प्रजापति, अरविंद कुमार सिंह, सौरभ कुमार, राजकिशोर महतो, पूजा कुमारी, रवि मोहन वर्मा, जितेंद्र ठाकुर। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल है, दिल्ली चुनाव के नतीजों पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।